क्या भगवान सिर्फ मूर्तियों में है? क्या उनका निवास स्थान केवल स्वर्ग में है या फिर वे भक्तों के हृदय में भी वास करते हैं? यह प्रश्न न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। इस प्रश्न ने संतों, भक्तों और दर्शन शास्त्रियों को सदियों से सोचने पर मजबूर किया है। तो आइए आज हम इसी विषय के बारे में गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सर्व विष्णुमय जगत, अर्थात यह पूरा संसार भगवान से ही बना है। लेकिन क्या भगवान हर व्यक्ति के अंदर है? गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, अर्थात मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि भगवान केवल किसी विशेष स्थान पर सीमित नहीं है, वे हर जगह है, लेकिन विशेष रूप से भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब कोई निष्कपट भक्ति करता है तो भगवान स्वयं उसके मन, वचन और कर्म में प्रकट हो जाते हैं। भगवान स्वयं गीता में अर्जुन से कहते हैं, यो मद भक्तम स मे प्रिय है, अर्थात जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जब कोई व्यक्ति निष्काम भक्ति करता है तो भगवान उसके हृदय में निवास करने लगते हैं। सच्ची भक्ति में प्रेम, समर्पण और अहंकार का पूर्ण त्याग होता है। शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां भगवान अपने भक्तों के हृदय में बसे हैं और उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने भक्तों की रक्षा की है। प्रहलाद जी जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, उन्होंने अपने हृदय में भगवान को इतना गहरा स्थान दिया था कि भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप में अवतरित हुए और अपने भक्त के प्राणों की रक्षा की। मीराबाई का प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। बंधुओं, मीराबाई की भक्ति में निष्कपट प्रेम और समर्पण था। इसलिए जब मीराबाई के परिवार के लोगों ने ही उन्हें विष देने का प्रयास किया तो स्वयं भगवान ने उनके कंठ में अवतरित होकर संपूर्ण विष का पान किया। बंधुओं, भगवान कहते हैं, यत्र प्रेम भक्ति ही तत्र मम धामम, अर्थात जहाँ भी प्रेम और भक्ति है वही मेरा निवास है। भगवान केवल उन्हीं भक्तों के हृदय में बसते हैं जो अपने मन को पवित्र और निस्वार्थ प्रेम से भरते हैं। जब भक्त अपने अहंकार, लोभ और मोह को त्याग देता है तब भगवान स्वयं उसमें प्रकट हो जाते हैं। मित्रों, हनुमान जी से जब प्रभु श्री राम पूछते हैं कि वे कहाँ रहते हैं तो हनुमान जी उत्तर देते हैं कि प्रभु, देह बुद्धया तु दासो अस्मि, जीव बुद्धया त्व दशक है, आत्म बुद्धया त्वमेव वाहम इति में निश्चिता मति, अर्थात हे प्रभु, शरीर के स्तर पर मैं आपका सेवक हूँ, आत्मा के स्तर पर मैं आपका अंश हूँ और परमात्मा के स्तर पर मैं और आप एक ही हैं। बंधुओं, हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिया था कि सच्ची भक्ति से भगवान स्वयं भक्त में निवास करते हैं। बंधुओं, तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके हृदय श्री राम बसे तिनकी मुक्त न बात, अर्थात जिनके हृदय में भगवान श्री राम बसे हैं उन्हें किसी बाहरी साधन की आवश्यकता ही नहीं होती। बंधुओं, आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत दर्शन में कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। जब भक्त अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण रूप से भगवान में लीन हो जाता है तब उसे अनुभव होता है कि भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यही कारण है कि कुछ संतों को देखकर ही लोगों को भगवान के दर्शन का अनुभव होता है। कुछ समय पूर्व ही ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनकी भक्ति ने उन्हें दिव्यता का अनुभव कराया है। रामकृष्ण परमहंस माँ काली की भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि वे उनके दर्शन करने लगे थे। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि सच्चा भक्त वही है जो सेवा और प्रेम के माध्यम से भगवान को अपने भीतर महसूस करे। अब सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में भगवान भक्त के हृदय में वास करते हैं? उत्तर है हाँ, भगवान भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें निष्कपट भक्ति, प्रेम और समर्पण का मार्ग अपनाना होगा। जब मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति करता है तब भगवान न केवल उसके हृदय में बसते हैं बल्कि उसके जीवन को दिव्यता से भर देते हैं। बंधुओं, अगर आपको इसी तरह अध्यात्म के विषय में और भी बहुत कुछ जानना हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको अगली वीडियो किस विषय पे चाहिए ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो हमें आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा।